हमारी औरत जब गई प्रार्थना में, वहाँ से आई और उस दिन जन्मदिन था यीशु मसीह का। उस दिन जब आई लेट हो गया तो वही समय जो अब लेके बेलना धोए अपने बच्चे के मेहरारू के सबको मारने लगे और रात भर ठंडी के दिन में हम बाहर खड़ा किए थे। हाँ, और यीशु मसीह को इतना गाली दिए, बहन मतारी बिटिया सब गाली दिए, लेकिन उसके बाद हम आके घर में सो गए नशे में कि परमेश्वर में आप भी आ जाइए, आपका भी कल्याण हो जाए। लेकिन यहाँ पे लोग बोलेंगे कि वहाँ तो जाने के बाद धर्म परिवर्तन हो गया। तो हम तो लोग से कहते हैं कि वहाँ धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन होता है जी। और गाना भी गा के बताते हैं जी। यीशु नहीं करता है, यीशु नहीं करता है धर्म परिवर्तन, यीशु मसीह करता है जीवन परिवर्तन। तो यीशु मसीह आज हमारा जीवन परिवर्तन किया है। आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। और हमारे बीच में एक चाचा है और जिनका नाम है बुद्धू राम, और ये जो है कि बनारस के रहने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, और दारू इतना ज़्यादा पीते थे कि इनका लीवर ख़राब हो गया और ये जो है कि मरने वाले थे। बहुत सारी संपत्ति थी, सब कुछ ख़त्म हो गया और ये जो है कि इनको कोई भी रास्ता नहीं मिला। लेकिन कैसे प्रभु यीशु मसीह को माने और जाने, आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मसीहत को बहुत ही देखकर जलते थे, बहुत गाली भी देते थे और उसके विरोध में थे। लेकिन कैसे प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में काम किया, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते, अपना नाम बताएं। हमारा नाम बुद्धू राम है जी। आप कहाँ से हैं? बनारस। तो आप जो है कि प्रभु को नहीं जानते थे, आप प्रभु के विरोध में बहुत सारे गालियाँ देते थे और बहुत ही भला बुरा कहते थे। लेकिन कैसे क्या हुआ आपके जीवन में कि आप प्रभु को जाने और प्रभु को मानने लगे? आप अपने बारे में बताएं। हम जो है वेल्डिंग का काम करते हैं जी। और जब काम हमारा नहीं चलता था तो हमारी औरत जो बरती भी रहती थी जी। संतोषी माई का, शंकर जी का, सबका बरती रहती रही जी। और मनकनका पर एक बाबा रहे, वहाँ पर जाती थी, जो भभूत वभूत लेके आती थी, जंतर देती थी बांधने के लिए, सब करती थी। जी। वो चाहती थी कि हमारा दारू शराब छूट जाए। जी। लेकिन सब की हमारे कुछ हमें फर्क नहीं पड़ा। ओझा को दिखाए, सब कुछ किए, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। आखिरी में हम जो मतलब कि जब काम पर से आते थे तो 10-12 शीशी रोज़ पीते थे। 10-12 शीशी रोज़? 10-12 शीशी रोज़ पीते थे। बनता था क्या आपके घर पे? और दारू वाले को जो मतलब हफ्ता में पैसा देते थे और लिया के 20-25 ठो टांग देता था, जितना बचता था सब ले जाता था। और दारू का हमारे यहाँ बंदी था, दूध का बंदी नहीं था। हमारे बच्चे दूध का हाल नहीं जानते थे। मतलब दारू वाला ला के डेली आपके घर पे जैसे दूध पहुंचा जाए वैसे दारू लिया के पहुंचा देता था। जी। और डेली हम जो है दारू अपना पीते थे और पीते पीते एक दिन ऐसा हुआ कि 3 घंटा में 18 शीशी पिए थे। और एक आदमी हमारे पड़ोसी थे, हम यीशु मसीह के बारे में बताए थे, हमको हटावा मर्द वहाँ से। ऐसे तो बहुत सब भगवान हुआ सबका, हम लोग हाथ गोड़ जोड़ी लग के कर। अब तू कहता कि कोई का जोरे के ना, ये नहीं कि खाली माने कोई हटा बता, ऐसा भगवान को काम कर। हमारी औरत जब गई प्रार्थना में, वहाँ से आई और उस दिन जन्मदिन था यीशु मसीह का। और उस दिन जब आई लेट हो गया तो वही समय जो अब लेके बेलना धोए अपने बच्चे के मेहरारू के सबको मारने लगे और रात भर ठंडी के दिन में हम बाहर खड़ा किए थे। हम दारू पत्नी को? हाँ, पत्नी को जाने के लिए और अपने बच्चे को भी चर्च जाने पे। हाँ, और यीशु मसीह को इतना गाली दिए, बहन मतारी बिटिया सब गाली दिए। लेकिन उसके बाद हम आके घर में सो गए नशे में। सुबह देखे तो बच्चे सब आके दुआरी खिया बैठे थे, केवाड़ी खोले, सब आए। फिर और उसके बाद जो है मतलब 1-8 महीना बाद हमारा तबीयत खराब हो गया। क्या हुआ? हमारे भाई एक ठो आए ओझाई करने के लिए कि काम धंधा इसका चलेगा और तबीयत भी इसका सही हो जाएगा। ओझाई भी किए लेकिन कुछ भया नहीं। अलबत् बिहान भर से ऐसा हालत खराब भैया कि मुंह पर ऐसे हाथ रख के सोए थे तो ये हाथ हम नहीं उठा पाते थे। हमारे बच्चे लोग ऐसे हाथ उंगली पकड़ के ऐसे हाथ ऐसे करते थे और ऐसे फैलाते थे। मुंह से सिर्फ बोली निकलता था और कुछ हम कर नहीं पाते थे। लड़का एक ग्राहक आया जो है, कहा कि वेल्डिंग करना है साइट पर। हम कहा कि अपने संगी के जाके बुला लिया है। तो लाड भैरव मंदिर है, वहाँ का पुजारी वो हमारा संगी है। उसके यहाँ जब हम गए तो कह रहा पहले दूर हटा, मतलब महकत हुआ तो
हम कहे भाई हमारा तबीयत 1 महीना से खराब है, नहा धो नहीं रहे हैं, इसलिए जो मतलब हम महक रहे हैं। तो कहे मंगावा एक सीसी बाबा के चढ़ाइए भाई सही हो जीबा। तो हम एक सीसी का एक अद्धा मंगाया, नीबुआ कपूर को लेके गया, चढ़ाया, तपाया और कुछ नहीं भैया। बिहान भर बोला कि बंद बोतल लेके आना, आप पोखरा में नहा लेना और जिसमें होम होता है उसमें पूरा चढ़ा देना, ठीक हो जाओगे। वो भी किए, फिर भी कुछ नहीं भैया। लड़की लड़का सबको लिया गए, दान दक्षिणा डलवाए, सब कुछ किए। हमारे बच्चे लोग जल्दी कर नहीं रहे थे, इसलिए कि जो 2-4 बार से यीशु मसीह में जा रहे थे इन लोग, लेकिन जबरी हम करवाए पूजा, लेकिन फिर भी कुछ भया नहीं। वहाँ से आए, औरत बोली कि वहाँ चलबा प्रार्थना में ठीक हो जीबा। तो मरता क्या नहीं करता, हम कहे चलो भाई चल के देख लें। तो जब प्रार्थना में जाने का समय आया तो बोली कि औरत बोली कि चलल जाए। तो हम कि हम कैसे जाएंगे, जब हम उठ नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो हम कैसे जाएंगे। लड़का आ जाए तो साइकिल में बैठा के हमको ले जाएगा। तो ये लोग चली गई, कुछ देरी जब हो गया 1 घंटा, तो हम कहे अरे यार ये लोग गई, फिर 1 घंटा में ख़त्म हो जाएगा प्रार्थना, तो फिर वहाँ जाने से क्या फ़ायदा, क्यों ना हम धीरे धीरे चलने का कोशिश करें। तो हम उठे और कपड़ा बदल के पहने। लड़की बोली कि बाबू कहाँ जात हुआ, हम की बच्ची प्रार्थना में। कहे बाबू मत जाना, कहीं गिर जीबा तो बहुत बुरा हुई। तो हम की बेटा चाहे गिरब चाहे मरब, लेकिन हम जाब। और जब निकले हिम्मत करके उनका नाम लेके निकले, धीरे धीरे कुछ शक्ति मिल गया और धीरे धीरे देवाल थामते, रिक्शा थामते, धीरे धीरे प्याले गढ़ा धर्म भैया के घर पे हम गए। अब पूछते पूछते हम देखे नहीं थे, लेकिन पूछते पूछते गए कि भैया की यही सीढ़ी से चले जाओ, ऊपर होता है प्रार्थना। तब घुटना के बल और हाथ के बल हम धीरे धीरे चढ़ के ऊपर गए और कुछ 1 घुट दारू पिए थे। अब उसको मुंह ऐसे ढाक ली, सबको महके ना, और सब कोई ताली उली बजाता था, तो हम भी अपना ऐसे ऐसे उंगली धीरे धीरे हिला रहे थे कि सब कोई कर रहा है, हम भी कुछ करें। तो हमारे शरीर में जान तो रहा नहीं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हिला रहे थे। और करते करते जब प्रार्थना ख़त्म भैया वैसे ही हमें बहुत भयंकर घबराहट और पसीना होने लगा। हम कहे भैया हम जा रहे हैं। कहे जाओ। बस हम तुरंत वहाँ से उठे और जैसे चूतर के बल सीढ़ी से घुसुक के उतर के कैसे उतरे और धीरे धीरे रिक्शा देवाल थामते, उठते बैठते कई जगह घर पे आए। 20 मिनट सुस्ताए और सुस्ताने के बाद 1.5 रोटी खाए, वो भी दाल रोटी बिना चटनी भुजिया अचार का। कितने दिन के बाद? 1 महीना के बाद 1.5 रोटी खाए। पहले 1 रोटी खाए, आधी रोटी इतनी बड़ी कटोरी में लड़की डाल दी और उसको जब हम खाए ना, 1 कवर तो खवा गया, अंदर हो गया। हम कह अरे कैसे अंदर चला गया, हम तो कुछ खाते रहे, जीभ पे रखते रहे, उल्टी हो जाता है। फिर दोबारा सान के खाए अंदर, बड़ा हमें खुशी हुआ। 1.5 रोटी कैसो 1 महीना पर हम खाए। लड़की बोली बाबू और दे, हमके नहीं बेटा बस करा। और 1.5 रोटी खा के खूब बढ़िया नींद भी लगा, सोए। सुबह भर उठे तो जाए सरकारी नल पर जाके नहाए और हाथ गोड़ ऐसे हिलता काँपता था। गए, फिर नहा के आए, कपड़ा पहने चले गए फिर ठीका में। 2 ठे मिस्टर लाइन लेके पिए, 2 ठे जेबा में रख के आए घर। औरत बोली का हो कले रला कि ठीक हो जाए, अपना पिए। फिर पिए लगला। हम कहीं चुपचाप रह, टोक टाक मत लगा, शनिचर तक पिए, अतवार से बंद कर दे। और शनिचर अतवार आने में टाइम था 4 दिन 5 दिन का। खूब रातों दिन अपना 4 ठे 6 ठे 8 ठे जय ठे मिले, सब पी के सो जाए खा के। और जब अतवार आया तो राय साहब डॉक्टर के गए दवा लेने। तो दवा ले के जब आए, टेंगरा मोड़ पर दारू का दुकान था, वहाँ गए। अब वो पट्टी ठीका ये पट्टी हम खड़े होके 1 घंटा सोचे कि जाएं कि न जाएं। फिर वहाँ से हम जब निकले तब सिमरा आए। तो हमरे भैया रहे वो जो ताड़ी 1 बाल्टी रखे रहे, कहीं ले बुद्धू पी ले। हम कहीं नहीं भैया हम तो छोड़ दे ले है, अब हम नहीं पी। तो कहे कहिया छोड़ ले, हम कहीं कल से। कहे यार आज पी ले, फिर कल से फिर छोड़ दिए। हम कह रहे नहीं भैया हम न पिए अब। है तो थोड़ा सा रोटी वोटी दिए, सब्जी वब्जी अपना खा लिए। खा के फिर आए, एक आदमी मिल गया बुलेट वाला, वो लिया के गोलगड्ढा ठीका के पास रोक दिया। फिर वहाँ 1.25 घंटा हम खड़े थे।
खड़े फिर हमारे मन में आया कि अरे यार चलो हर तीरथ से मंगा के पी लेंगे अगर ज़्यादा मन करेगा तो। अब यहाँ आए तो देखें अनमुनहार हो गया, तो हम कह रहने दो, आज दिन बीत गया जो है, आज नहीं पियेंगे, लेकिन कल से जी नहीं मानेगा तो मंगा के पी लेंगे। एक दिन हम अपने मन से बरका दिए। दूसरे दिन ऐसा हो गया कि जैसे जनाए कि जो हमारा मन भागता था दारू पीने के लिए, वो मन में हमारा हट गया, चेंज हो गया। अब दारू जैसे कि उसका यादें ना आवे हमें कि हमें दारू पीना है। और वही तब से लेके आज 16-17 साल हो गया, आज तक उधर ताके नहीं। अलबत् एक ठो हमारे मित्र बन गए थे, पालू भैया, ब्रिजपाल दास, उनका बनारसी साड़ी का गद्दी था। वो बोले कि बुद्धू हमारे साथ एक पैक पी लो, हम भी पीना छोड़ देंगे। हम कहे अपना दौलत अपना पूरा लिया के हमारे आगे रख देंगे तो हम छुएंगे नहीं, और पीने का तो दर किनारे है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारा जान परमेश्वर बचाए। और जैसे तो उसी दिन से आप प्रभु को ग्रहण कर लिए? उसी दिन से हम ग्रहण कर लिए। अरे काम धंधा नहीं मिल रहा था, 6 महीना हम लोग बैठ के बिना राशन का, बिना पैसे का हम लोग 6 महीना खाए हैं, कभी एक टाइम कभी दोनों टाइम। और कोई एक औरत थी 4 किलो चावल लिया दे दी, उस दिन माड़ भात हम लोग खाएं। माड़ भात जिस दिन खाना था उस दिन देवाल के तरफ मुंह करके जब खा रहे थे तो हम मोटा मोटा आंसू ससर गिर रहा है। हम सोच रहे कि एक दिन ऐसा था कि 8 लोग को हम दारू और मुर्गा खूब खिलाते थे, और आज ऐसा हो गया है कि हम माड़ भात खा रहे हैं, वो भी चावल दूसरा कोई दिया हुआ है। खूब रो रहे थे। 6 महीना ऐसे ही टेढ़े सोझे चला। एक दिन सिर्फ परमेश्वर से हम बोले कि परमेश्वर कुछ काम हम दीजिए कि हम लोग जिसका बकाया उसको दें और कुछ कायदे का ढंग का हम लोग खा सकें। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि बिहान ही भर हमको वो काम दिए। और उस समय हम जाते थे जो मतलब खोजवा अपने चचा के यहाँ प्रार्थना करवाने, और बिचही में सरस्वती मजदा सलेमा के बीच में वहाँ पर फ़ोन आया कि हमारा थोड़ा सा टीन छाना है। तो हम कहे कहा प्रभु जी देवो कैला तो थोड़ा सा दिला है, 1000-2000 का काम, लेकिन काम देखे नहीं, परमेश्वर को ताना मार दिए। फिर गए वहाँ से प्रार्थना करवा के जब आए, जब वहाँ पर गए तो लिया गए हमें गाड़ी पर बैठा के लालपुर, जो आई सेठ जो दारू वाले हैं उनके घर के पीछे, वहाँ लाची दाना का कारखाना था। सूखा लाची दाना जो बनता है, सूखा बुनिया बनता है, उसका कारखाना बहुत बड़ा बाड़ा था, उसी में टीन छाना था। अब देख के हम घबरा गए, नया चौकी था, वहीं पर बैठ के हम बोले कि अरे परमेश्वर हमसे गलती हो गया, आप हमें क्षमा कर दीजिए। आप इतना बड़ा काम दिए हैं और हम आपको ताना मार दिए कि छोटा सा काम दिए हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद कि वही काम दिए, और काम में से हमें एडवांस मिला 1000। जैसे जनाए कि हमारे पास बहुत रुपया आ गया। जहाँ 1 रुपया नहीं रहता रहा, हमारी बहन 1-1.5 रुपया हमको देती थी तो हम पान खाते थे। और उस समय जब 1000 आया, 1000 का गड्डी आया, तो हमारे लगा कि बहुत रुपया हमारे पास आ गया। तो हम आए तो हम सोचे कि परमेश्वर हम पहले चल रहे हैं घर, और घर से पहले चलेंगे प्रार्थना में, जितने लोग रहेंगे सबको पहले लस्सी पिलाएंगे, तब उसके बाद कुछ करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद, उस समय 10-10 रुपया का लस्सी मिलता था। जितने लोग रहे सबसे धर्म भैया के लड़का से बोले कि भैया जितने लोग हैं सबको जो है लस्सी लिया के पियाइए, पैसा हमसे लीजिए। अब उनके लड़का जो हमारा ऊपर से नीचे हमारा पोशाक देख रहे हैं और हमें देख रहे हैं कि इतना परेशान आदमी खाए खाए के मर रहा है, और सबको कह रहा है लस्सी पिलाने के लिए। तो सबको लस्सी पिलाए। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसी समय से हमारा कारखाना काम चलने लगा। परमेश्वर आपका पूरा हालात सही हो गया। हाँ, हाल तो एक और बात बताइए कि आज बहुत सारे लोग पी रहे हैं, हाँ, बहुत सारे लोग का घर बिगड़ा हुआ है, उनको क्या कहेंगे आप? 2 शब्द में एक जवाब दें। उनसे हम अपना गवाही बताएंगे, अपना दुख बताएंगे कि परमेश्वर में आप भी आ जाइए, आपका भी कल्याण हो जाए। लेकिन यहाँ पे लोग बोलेंगे कि वहाँ तो जाने के बाद धर्म परिवर्तन हो जाता है। तो हम तो लोग से कहते हैं कि वहाँ धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन होता है जी। और गाना भी गा के बताते हैं जी। यीशु नहीं करता है, यीशु नहीं करता है धर्म परिवर्तन, यीशु मसीह करता है जीवन परिवर्तन। तो यीशु मसीह आज हमारा जीवन परिवर्तन किया है। तब हम बड़े बड़े लोग के साथ जाके उठते हैं, बैठते हैं। कोई हमको 5,000 2,000 एडवांस नहीं देता था, 75,000 लोग एडवांस दे रहे हैं।
50-50 हज़ार लोग काम के लिए एडवांस दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से चाचा जो है अपनी गवाही को बताया कि एक समय था कि गाली देते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में काम किया वो सब कुछ भूल गए और अपने आप में जब आए तो इनको लगा कि नहीं हम बहुत बड़ा गलती किए, और प्रभु यीशु मसीह के हालात बदल दिए और इनके जीवन के जो भी सिस्टम है सब सिस्टम ख़त्म हो गया, जो इनके गलत रास्ते पर लेकर जा रहा था, गलत जो है कि रास्ते पे इनको लेकर जा रहा, इनके जीवन के सारे सिस्टम खराब हो गए थे और ये जो है कि दर दर भटक रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में गए, उनके जीवन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में काम किया और इनका जीवन आज बदल गया। और ये इनका कहना है, इनका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता है और प्रभु यीशु मसीह हर एक नशा से आज़ाद करता देता है। और ये और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम वेल्डिंग का काम सीख के जी उसके बाद हम बीच में टाली भी चला रहे थे जी। अब बचपने में जूता पॉलिश भी किए हैं जी 15 पैसा उस समय मिलता था, 25 पैसा जी पॉलिश करते थे। और आज परमेश्वर का धन्यवाद हो जी कि 2 साल हो गया पान छोड़े, और जब हम पान छोड़ दिए तो परमेश्वर हमें हवाई जहाज़ से घुमा दिए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सो आप लोग इस गवाही से क्या सोच रहे हैं, अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और प्रभु जैसे इनको बचाए, इनका मानना है अगर आप भी नशा में जो है कि लिप्त हैं, आप भी नशा में बर्बाद हो रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियो, अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बंद कीजिए। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।